ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. 80 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ 40 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 40 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠದ ವಿಕಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿಯವರು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗೋಲಾकार में संधि है. विकल्प है गुण संधि, दूसरा है यन संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है सवर्ण दीर्घ संधि. इसका उत्तर है सवर्ण दीर्घ संधि. दूसरा प्रश्न है, माता पिता में समास है. विकल्प है पहला द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास. उत्तर है द्वंद्व समास. तीसरा प्रश्न है, पढ़ना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. विकल्प है पहला पढ़ना पढ़ाना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है पढ़वाना, चौथा है पढ़. इसका सही उत्तर है पढ़ाना. चौथा प्रश्न है, सेवा का बहुवचन रूप है. विकल्प है पहला सेवाओं, दूसरा है सेवा, तीसरा है सेवागन, चौथा है सेवाएं. सही उत्तर है सेवाएं. पांचवा प्रश्न है, रोज एक सेब खाने से. विकल्प है डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी, दूसरा है शिक्षकों की जरूरत नहीं होगी, तीसरा है किसानों की जरूरत नहीं होगी, चौथा है मित्रों की जरूरत नहीं होगी. सही उत्तर है डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी. छठा प्रश्न है, खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की सीख इस पाठ से मिलती है. विकल्प है पहला मातृभूमि, दूसरा है गिल्लू, तीसरा है मेरा बचपन, चौथा है कश्मीर सेब. इसमें सही उत्तर है कश्मीर सेब. सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी को लगाई. विकल्प है मुलाम, दूसरा है पेंसिल का मरहम, तीसरा है औषध, चौथा है कोई नहीं. इसमें सही उत्तर है पेंसिल का मरहम. आठवां प्रश्न है, सोनजुई लता के नीचे समाधि है. विकल्प है गिल्लू की, दूसरा है बिल्ली की, तीसरा है कुत्ता की, चौथा है कबूतर की. इसमें सही उत्तर है गिल्लू की. नौवां प्रश्न है, गिलहरी महादेवी वर्मा के पास रखी डैश लेट जाता था. विकल्प है लोटे पर, दूसरा है बर्तन पर, तीसरा है गिलास पर, चौथा है सुराही पर. सही उत्तर है सुराही पर. 10वां प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ. विकल्प है मद्रास राज्य के रामेश्वरम, दूसरा है तेलंगाना के रामेश्वरम, तीसरा है आंध्रा के रामेश्वरम, चौथा है केरल के रामेश्वरम. सही उत्तर है मद्रास राज्य के रामेश्वरम. 11वां प्रश्न है, अब्दुल कलाम के अंतरंग मित्र थे. विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4. सही उत्तर है 1. 12वां प्रश्न है, भीख न लेकर ईमानदारी से जीना चाहता है. विकल्प है बसंत, दूसरा है पंडित राजकिशोर, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है कोई नहीं. इसमें सही उत्तर है बसंत. 13वां प्रश्न है, घायल बसंत को बचाता है. विकल्प है बसंत, दूसरा है राजकिशोर, तीसरा है प्रताप, चौथा है अमर सिंह. इसमें सही उत्तर है राजकिशोर. चौथा प्रश्न है, इंटरनेट का असर पड़ा है. विकल्प है बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक, दूसरा है बड़े बूढ़ों से लेकर युवकों तक, तीसरा है बड़े बूढ़ों से लेकर स्त्रियों तक,
चौथा है बड़े बूढ़ों से लेकर किसानों तक। सही उत्तर है बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक। 15वां प्रश्न है प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। विकल्प है ई गवर्नमेंट, दूसरा है ई कंप्यूटर, तीसरा है ई इंटरनेट, चौथा है ई गवर्नेंस। सही उत्तर है ई गवर्नेंस। 16वां प्रश्न है 8-10 कंप्यूटर पर्दे पर विदेशों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। विकल्प है ई गवर्नेंस, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंस, चौथा है इंफॉर्मेशन। सही उत्तर है वीडियो कॉन्फ्रेंस। 17वां प्रश्न है दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया लेने से लेखक को बचते थे। विकल्प है 150 रुपये, दूसरा है 200 रुपये, तीसरा है 250 रुपया, चौथा है 300 रुपया। इसमें सही उत्तर है 150 रुपया। 18 प्रश्न है लेखक हरिशंकर परसाई को खूब स्वागत हुआ। विकल्प है घर पर, दूसरा है स्टेशन पर, तीसरा है मंच पर, चौथा है होटल के कमरे में। सही उत्तर है स्टेशन पर। 19वां प्रश्न है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त होता है। विकल्प है पहला बिचेंद्री पाल, दूसरा है तेनसिंग नोरगे, तीसरा है झुमके तांबे, चौथा है कर्नल कुल्लर। इसमें सही उत्तर है बिचेंद्री पाल। 20वां प्रश्न है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर बिचेंद्री ने तैले से निकाला। विकल्प पहला है विष्णु पुराण और हनुमान चालीसा, दूसरा है रामायण और महाभारत, तीसरा है रामायण और दुर्गा माँ का चित्र, चौथा है हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र। सही उत्तर है हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. नमस्कार। 21वां प्रश्न है कर्नाटक को पुकारा जाता है। विकल्प पहला है पिंक सिटी, दूसरा है सिलिकॉन सिटी, तीसरा है सुंदर सिटी, चौथा है कोई नहीं। सही उत्तर है कोई नहीं। 22वां प्रश्न है बेलूरू, हलबेडू, सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सुनाती है। विकल्प है पहला रामायण महाभारत पुराणों की कहानियाँ, दूसरा है रामायण शास्त्र पुराणों की कहानियाँ, तीसरा है रामायण गीता पुराणों की कहानियाँ, चौथा है गीता महाभारत पुराणों की कहानियाँ। इसमें सही उत्तर है रामायण महाभारत पुराणों की कहानियाँ। 23वां प्रश्न है कर्नाटक में बहने वाली प्रमुख नदी है। विकल्प है गंगा, दूसरा है कोसी, तीसरा है यमुना, चौथा है कृष्णा। सही उत्तर है कृष्णा। 26वां प्रश्न है सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। विकल्प है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र, चौथा है गुरु। इसमें सही उत्तर है शनि। महात्मा गांधी जी का कथन है। विकल्प है सत्य एक छोटा वृक्ष है, दूसरा है सत्य एक विशाल पहाड़ है, तीसरा है सत्य एक विशाल नदी है, चौथा है सत्य एक विशाल वृक्ष है। इसमें सही उत्तर है सत्य एक विशाल वृक्ष है। 26वां प्रश्न है अमरों की जननी है। विकल्प है प्रकृति देवी, दूसरा है मातृभूमि, तीसरा है कर्नाटक देवी, चौथा है कोई नहीं। इसमें सही उत्तर है मातृभूमि। 27वां प्रश्न है मातृभूमि मुक्तहस्त से बांट रही है। विकल्प है सुख संपत्ति धनधाम, दूसरा है न्याय पताका, तीसरा है कोटि कोटि हम आज साथ में, चौथा है जग का रूप। इसमें सही उत्तर है सुख संपत्ति धनधाम। 28वां प्रश्न है अभिनव मनुष्य कविता के कवि है। विकल्प है महादेव वर्मा,
दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है सूरदास। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। 29वां प्रश्न है मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना। विकल्प है मानव की सिद्धि है, दूसरा है दानव की सिद्धि है, तीसरा है मानव की बुद्धि है, चौथा है दानव की बुद्धि है। सही उत्तर है मानव की सिद्धि है। 30वां प्रश्न है तुलसीदास भक्त शाखा के कविते। विकल्प है कृष्ण, दूसरा है ब्रह्म, तीसरा है शिव, चौथा है राम। सही उत्तर है राम। 31वां प्रश्न है तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी थे। विकल्प पहला है विद्या विनय विवेक, दूसरा है विद्या विनय अविवेक, तीसरा है विद्या अविनय विवेक, चौथा है अविद्या विनय विवेक। इसमें सही उत्तर है विद्या विनय विवेक। 32वां प्रश्न है समय ईश का दिया हुआ। पहला विकल्प है अनुपम सुख, दूसरा है अनुपम आनंद, तीसरा है अनुपम धन, चौथा है अनुपम सुसमय। सही उत्तर है अनुपम धन। 35वां प्रश्न है सियाराम शरण गुप्त के अनुसार समय के कोने से पहला विकल्प है पहचानना पड़ता है, दूसरा है पहचाना नहीं पड़ता है, तीसरा है पछताना नहीं पड़ता है, चौथा है पछताना पड़ता है। सही उत्तर है पछताना पड़ता है। 34वां प्रश्न है तुलसीदास रामचरितमानस सूरदास डैश डैश। पहला विकल्प है सूरसागर, दूसरा है मानस सरोवर, तीसरा है यमा, चौथा है गीतांजलि। सही उत्तर है सूरसागर। 35वां प्रश्न है नंद और यशोदा का रंग है। पहला विकल्प है काला, दूसरा है लाल, तीसरा है गोरा, चौथा है पीला। सही उत्तर है गोरा। 36वां प्रश्न है असफलता एक चुनौती है, इसे करो डैश। पहला विकल्प है अस्वीकार, तीसरा है इनकार, तीसरा है तिरस्कार, चौथा है स्वीकार। सही उत्तर है स्वीकार। 37वां प्रश्न है संघर्ष का मैदान छोड़कर। पहला विकल्प है मत भागना, दूसरा है भागना, तीसरा है मत जाना, चौथा है जाना। सही उत्तर है मत भागना। 38वां प्रश्न है रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहेगी। पहला विकल्प है ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಾರದು. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ है ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಾರದು. 39वां प्रश्न है पत्र लिखने वालों को कहते हैं। पहला विकल्प है प्रेरक, दूसरा है प्रेरित, तीसरा है प्रेषक, चौथा है भावदीय। सही उत्तर है प्रेषक। 40वां प्रश्न है प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते समय संबोधन है। पहला विकल्प है आदरणीय महोदय, दूसरा है चिरंजीवी, तीसरा है प्रियवर, चौथा है बंधुवर। सही उत्तर है आदरणीय महोदय। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗ್ದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹಜೇರಿ ಅವರು.